वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2026 और 27 का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया और हमेशा की तरह इस बार भी बजट में कई दावे हुए, वादे हुए और आदादो शुमार पर मुश्तमिल हुकूमती इरादे भी आज की स्पीच में शामिल थे। सबसे पहले तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ करने की तजवीज़। वो दुकानदार ला सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। हुकूमत BISP की फ्लैगशिप इनिशिएटिव की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। कारोबार पर आयद सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला। जायदाद की मुंतकली पर फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 1.5%, फरोख्त पर 2.75% करने की तजवीज़। कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। मुल्की दफा को नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए दफाई शोबे के बजट में आतरखा इजाफा किया गया है। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अगले माली साल के बजट अहदाफ और खर्चों पर बात करूं, इससे पहले ज़रा गुज़िश्ता साल की बात कर लेते हैं जहाँ कई बजट अहदाफ हुकूमत हासिल करने में नाकाम रही है। अब मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP की शरह 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रही। फ़ीकस आमदन का सालाना हदफ भी पूरा नहीं हो सका। पिछले सालों की तरह इस साल भी ज़राअत और सनती शोबों की तरक्की के अहदाफ नहीं हासिल हो सके, लेकिन पिछले 4 सालों से हुकूमत हर साल ये बता रही है हमें कि मईशत संभल चुकी है। 2022 में मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे बिल्कुल खड़ा हुआ था, जिसे बड़ी मुश्किल से संभाला और अब मईशत जो है वो टेक ऑफ पोजीशन पर है। दिवालियापन के खतरे से निकल चुका है, पाकिस्तान आउट ऑफ डेंजर है। जो गिरावट हो रही थी मईशत में वो रुक चुकी है। कौम के ताउन से हुकूमत माजी करीब के तमाम चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला कर चुकी है। वो वक्त दूर नहीं जब हम पाकिस्तान को G20 में शामिल करेंगे। हमारी मईशत जो 1 साल पहले हचकोले खा रही थी और डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मईशत की तरक्की का सफर आया चाहता है। आज पाकिस्तान उस मोड़ पे आ पहुंचा है, उड़ान भरनी है। GDP ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5% और इस साल वी हैव नाउ से 2.7% ग्रोथ फॉर 2025। ये ग्रेजुअल रिकवरी है। समरात है माशी इस्तेहकाम के। दिस इज हाउ इट ट्रांसलेट्स इनटू गेटिंग द इकोनॉमी मूविंग फॉरवर्ड। हमारे मुल्क में माशी इस्तेहकाम जो है वो जारी है। अब नाज़रीन, यहाँ पर कमाल ये है कि मौजूदा मिनिस्टर फाइनेंस अपनी परफॉर्मेंस का जो मवाजना है वो अपनी ही हुकूमत के पेश किए गए बजट से करें। मौजूदा हुकूमत का मजमूई तौर पर ना ये 5वां बजट है, लेकिन दावे अब भी वही हैं जो 2023 में थे। मईशत बेहतर हो रही है, जल्द असरात अवाम तक पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा कब होगा ये देखना हमारे लिए भी एक इम्तिहान बन गया है। 2022 में जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो उस साल जो GDP ग्रोथ है वो 6% पर थी, जो अगले ही साल 2023 में मनफी फिगर्स में जा पहुंची थी। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल अच्छा हो और हुकूमत ने जो बजट के नंबर गेम में जो माशी तरक्की के ख्वाब का हिसाब किताब बताने की कोशिश की है वो हकीकत का रूप धारे और मुल्क व कौम का भला हो। बकौल शायर साबिर दत्त, नए वादों का जो डाला है वो जाल अच्छा है, रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है। इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। इसके साथ साथ डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं और इस वक्त अवाम पाकिस्तान पार्टी का एक अहम चेहरा हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, बहुत अच्छा या अवाम दोस्त बजट कहने के बजाय अगर मैं इसे कहूँ कि मुनासिब बजट है तो शायद ठीक है, बेहतर होगा। आप लोगों ने वो एक बड़ा मुतालबा था सैलरी क्लास के ऊपर टैक्सेस कम करने के हवाले से, उसके भी 3-4 स्लैब्स आ गए, लेकिन फिर इसके साथ साथ मैं ये भी तो देख रही हूँ कि आप लोगों ने जो टैक्स का हदफ रखा है वो अच्छा खासा है। तो फिर आप अगर यहाँ से कहीं से टैक्स आप कम भी कर रहे हैं तो फिर उस अहदाफ को पूरा कैसे करेंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो टैक्स का जो इंक्रीज़ है वो गालबन 17 से 19% के दरमियान में है।
एग्जैक्ट 8,000 प्लस समथिंग। जी 17% इजाफा है टैक्स कलेक्शन में, तो उसके अंदर से 4% तो हम ग्रोथ कह रहे हैं और 8.4% जो है वो आपकी जो है इन्फ्लेशन है, तो ये 12.4% तो यहाँ से हो जाता है। और बाकी जो पिछले 2.5 सालों के अंदर बाकी जो 4-5% का इजाफा है टैक्स कलेक्शन में, वो आज प्राइम मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि उसका मेजॉरिटी हिस्सा जो है इन्फोर्समेंट के जरिए होगा। और वो कैसे होगा कि जो पिछले 2.5 सालों से एक डेटा इंटीग्रेशन का जो मामला चल रहे हैं और जो आप देख रहे हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस हमने 2 सेक्टर्स में किया, उनको मजीद 8 सेक्टर में फैलाया जा रहा है, और जो AI टूल्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है FBR के अंदर, और ये भी कहा कि हम इसको हरासमेंट का एलिमेंट इसमें नहीं आने देंगे। तो ये हदफ जो है इन्फोर्समेंट के जरिए हम पूरा करेंगे। अच्छा, ये हदफ की आपने जो बात की ना, अब देखिए मेरे सामने ये आपका GDP ग्रोथ का पूरा डेटा मौजूद है, इनफैक्ट 22 से 26 तक का है। अब आप ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, मईशत आगे बढ़ रही है। यहाँ पर 25-26 में जो आपने हदफ रखा था वो था 4.2, लेकिन हासिल आप कर सके 3.7। इस बार भी आपने जो है वो हदफ रखा है ज्यादा, उसको अचीव कैसे करेंगे? ये बुनियादी सवाल के बाद फिर अगला सवाल ये कि अगर हदफ पूरा मीट कर ही नहीं पा रहे हैं तो उड़ान भर कैसे रहे हैं या आगे बढ़ कैसे रहे हैं? सबसे पहले हदफ क्यों नहीं अचीव किया गया? आपको याद होगा कि इस साल में फ्लड्स भी आए, फिर हमने अफगानिस्तान का बॉर्डर भी बंद किया, फिर दहशतगर्दी के हवाले से 2 सूबों के अंदर बहुत ज़्यादा आपने हालात बिगड़ते देखे और उनको हम कंट्रोल कर रहे हैं अब। और उसके साथ साथ आपने ईरान और अमेरिका की जंग भी आई। उसके बावजूद आप देखें जो बुनियादी चीज़ है, आपने पहले बताया था कि 6% पे ग्रो किया PTI के आखिरी, और उसके बाद आप मनफी ग्रोथ पे आ गए। तो ये हमें ग्रोथ नहीं चाहिए कि आप एकदम से उड़ान भरें और उस उड़ान की वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो डॉलर का खसारा अदा हो कि आप मुंह के बल गिर पाए। तो हमने ये जो 3.7% ग्रोथ अचीव की है, इसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, डॉलर का खसारा नहीं है, और यही ग्रोथ हमें चाहिए। अब वो कम हुई, उसकी मैंने आपको वजूहात बता दी। ये हम 4% कैसे अचीव करेंगे? देखें, ये जो बजट है ये सब बजट खाली नहीं है, ये ग्रोथ का भी बजट है और इसमें ग्रोथ के बड़े क्लियर कट इंडिकेशंस हैं। क्या है? अगर मैं एक्सपोर्ट की आपको बात करूं तो एक्सपोर्टर्स के लिए जो है जो 2.25% उनका टैक्स था, उसमें 0.25% EDF का सेस था, वो खत्म कर दिया गया। फिर उस टैक्स को कम करके 1.25 कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, जो सुपर टैक्स था एक्सपोर्टर्स के ऊपर, वो बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया। तो इससे उनके पास वो इजाफी लिक्विडिटी आएगी, प्रॉफिट जो उनके पास भी है। सुपर टैक्स सैलरी क्लास तो जो 7 मिलियन से ऊपर जो एक सरचार्ज था वो 100% खत्म कर दिया गया। तो एक वो रिलीफ है जो टैक्सेस के हवाले से। इतनी बड़ी तादाद भी तो नहीं है ना मुल्क में इतने पैसे कमाने वालों की। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो बोझ था, जितने भी स्लैब्स हैं बाकी, उसके अंदर जो है वो 20 से सारों में चेंजेस हैं और सारों के अंदर कम किया गया। जब जो लोएस्ट स्लैब है उसमें 65,000 का फायदा होगा। यानी आपके मुताबिक बजट ये बेहतर है? देखिए, मेरे मुताबिक नहीं, मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल जो आवाज आ रही है, जो चेंबर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, बड़ी पॉजिटिव आवाज आ रही है, जिसको वेलकम।